गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। आज हम आपको अध्याय 12 विद्युत के बारे में सिखाएंगे। ठीक है, विद्युत क्या होती है, आवेश क्या होता है और इसे कैसे नापते हैं, कैसे इसका मात्रक होता है, ये सब सिखाया जाएगा। तो पढ़ते हैं पहले और सीखते हैं आवेश। आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा मूल कण होता है परमाणु का कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी दो तरीके का हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अगर एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो वही लिखा है अगली लाइन में कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान आवेश का मतलब है कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है और आपस में आकर्षण हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये एक पॉजिटिव है इसमें और एक नेगेटिव है, तभी ये आकर्षण हो रहा है। तो कूलाम क्या है? आवेश का ऐसा ही प्रणाली में मात्रक होता है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है? 6 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश के बराबर। यानी 6 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना आवेश होता है वो एक कूलाम आवेश के बराबर होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? वो होता है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम। तो Q को कैसे लिख सकते हैं? Q होता है N×E। Q क्या है? कुल आवेश। ठीक है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। N क्या है? N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या है? ये है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये फॉर्मूला है Q बराबर N×E। यानी कुल आवेश किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, अब बताएंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा को कैपिटल I से डिनोट करते हैं, स्मॉल i भी कह सकते हैं। तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर का मतलब है बटे में समय। अगर दर का मतलब हम दर निकालेंगे, दर का मतलब होता है कि बटे में अगर समय आ जाता है तो उसको दर कहते हैं। तो आवेश की प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश को समय से भाग कर देंगे, टाइम से भाग कर देंगे आवेश को, तो वो विद्युत धारा हो जाएगी। तो फॉर्मूले से हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि अगर विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय है तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? इसी डेफिनेशन होगी आवेश के एक कूलाम आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फॉर्मूला क्या है? विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, तो I बराबर आवेश को Q से डिनोट करते हैं, तो आवेश की जगह Q आ गया। और समय को T से डिनोट करते हैं, लिखते हैं समय को T से के अकॉर्डिंगली, तो वो T समय हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या है? I बराबर Q/T। तो धारा का क्या मात्रक होता है? धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसे कैपिटल A से डिनोट करते हैं। कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल A से। तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। और समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या बना? 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। तो क्या लिख सकते हैं इसे? कूलाम प्रति सेकेंड। तो 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? 10⁻³ एम्पियर के। और 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? 10⁻6 एम्पियर के। बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि विद्युत धारा को कौन से यंत्र से नापा जाता है। तो विद्युत धारा को एमीटर से नापा जाता है। इसका प्रतीक होता है A। और इसका धारा और विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। तो एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ठीक है, और विभवांतर क्या होता है? विभवांतर जो उसको नापा जाता है वोल्टमीटर से, और इसका मात्रक होता है कैपिटल V। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं विभवांतर की और समझाते हैं कि क्या होती है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। यानी एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य हमें करना पड़ता है उसे हम कहते हैं विभवांतर। फॉर्मूला क्या है? V बराबर W/Q। ऐसा ही मात्रक क्या होगा? वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट का मतलब है 1 W बटे 1 कूलाम, 1 जूल। 1 वोल्ट बराबर W/Q है। तो W क्या होता है? W क्या है? कूलाम आवेश है। और Q क्या है? Q कार्य है, जूल में नापा जाता है। तो 1 वोल्ट क्या है? जब 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है तो विभवांतर कितना होता है? वो 1 वोल्ट। फॉर्मूला क्या है? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। वोल्टमीटर क्या है? विभवांतर को नापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसे कैपिटल V से डिनोट करते हैं और इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, जबकि एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। और एमीटर को कैसे जुड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्टमीटर को कैसे जुड़ा जाता है? पाशर क्रम में।
सेल क्या है? सेल एक ऐसी सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है, यानी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए इस विभवांतर को वो बनाए रखती है सेल। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो उस विभवांतर को बनाए रखती है। तो विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। तो अब रे डायग्राम समझते हैं। विद्युत धारा से शुरू करते हैं। विद्युत धारा क्या है और इसका मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर। और विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और किससे नापा जाता है? इसे एमीटर से नापा जाता है। फॉर्मूला क्या है? गणितीय I बराबर Q/T। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डेफिनेशन लिखते हैं इसकी? कि कुल आवेश जो किसी चालक की अनुप्रस्थ काट में कुल समय t में प्रवाहित होता है। या अनुप्रस्थ काट क्या होते हैं? अनुप्रस्थ काट का मतलब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बेलन लिया हमने और उसको काट लिया बीच में से, और एक छोटा सा हमने उसमें से पीस निकाल लिया और बेलन में से, तो उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। तो कुल आवेश जो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में कुल समय t में प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। कैसे जोड़ा जाता है इसे एमीटर? एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और विद्युत परिपथ में इसे कैसे बताते हैं? प्रतीकात्मक विद्युत धारा के प्रवाह का ये पथ होता है। दिशा क्या होती है? पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ। बच्चों, अब आपका होमवर्क है कि विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक आपने बनाने हैं, और इसके अलावा आपने नोट्स भी तैयार करने हैं, जिससे पहले की वीडियो में हमने आपको सिखाया है। ठीक है, तो अवयव क्या है, प्रतीक क्या है, ये समझा देते हैं। तो विद्युत सेल कैसा है? प्रतीक आपको दिख रहा है। एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है। जो पॉजिटिव है उसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, जो नेगेटिव है सेल को उसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। बैटरी अथवा सेलों के संयोजन में क्या है? दो या दो से ज़्यादा सेलों को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो उसको ज़्यादातर हम बैटरी भी कह सकते हैं। तो पॉजिटिव से शुरू होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव से फिर पॉजिटिव जुड़े आता है, फिर नेगेटिव से फिर पॉजिटिव जुड़े आता है, फिर नेगेटिव सबसे लास्ट में हो जाता है। यानी पॉजिटिव से नेगेटिव को हम जोड़ते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव को जोड़ते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव को जोड़ते हैं। ठीक है, अब प्लग कुंजी अथवा स्विच क्या होता है? वो डिनोट ये दर्शाया गया है कि ये खुली कुंजी है, यानी अभी ये ऑफ है। अब बंद कुंजी क्या होती है? प्लग या स्विच ऑन कब होता है? जब बीच में डॉट लग जाता है, धारा प्रवाह होता है। तार संधि क्या होती है? एक तार को दूसरी तार से जोड़ने के लिए जो जॉइंट है वो तार संधि कहलाती है। और अगर एक तार दूसरे तार से क्रॉस हो रही है बिना संधि के, तो वो दर्शाया गया है चित्र में, उस तरीके से बनता है। विद्युत बल्ब दर्शाया गया है, प्रतिरोधक दर्शाए गए हैं, ये आपको प्रतिरोधक हैं जो दर्शाए गए हैं। और ये परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक भी इसे कहते हैं, यानी धारा को नियंत्रित करते हैं इससे। एमीटर क्या है वो आपको बता ही दिया गया है, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। वोल्ट मीटर में क्या है? इसे वी से डिनोट करते हैं, एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव। एमीटर में श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर में क्या होता है? प्रतिरोध। इसमें वोल्ट मीटर में क्या होता है? वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है।